हेलो एवरीवन। क्लास में सभी लोग आ जाइए, क्लास के साथ जुड़ेंगे जी। हेलो सर, हेलो 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 हेलो, सभी लोग क्लास के साथ जुड़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हेलो मैम, हेलो हेलो एजुकेशन हेल्प सर, और साहिल सर भी ऑनलाइन है। कपिल जी, फौजी, हेलो सर गुन, हेलो सर गुन। इट्स सोहन एस एच, हाय सर जी, हेलो जी। और सर क्या हाल चाल? बढ़िया जी, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आकांक्षा यादव, हेलो सर, हेलो जी आकांक्षा, हेलो। कुमार 6740, हे सर, हेलो जी, हेलो 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 एवरीवन, सभी को हेलो मेरी तरफ से। और सभी को वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल। आप लोगों ने मेरी फैमिली को इतना बड़ा बनाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, प्यार देने के लिए, लव देने के लिए आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। सबसे अच्छी चीज मेरे को यही लगती है कि आप लोग मेरे साथ सपोर्ट में खड़े हो। यही सबसे बड़ी चीज होती है एक मोटिवेशन के तौर पर, वो मुझे आपसे मिल रही है। और क्या चाहिए लाइफ में? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक बार मुझे बताएंगे, आवाज थोड़ी कम है सर, आवाज कम आ रही है क्या आप लोगों को? एक बार फटाफट मुझे बताएंगे। आवाज कम आ रही है आप लोगों को? एक बार बताएंगे, आवाज आ रही है आप लोगों को? अब क्लियर आ रही है? एक बार बताएंगे, आवाज आ रही है आप लोगों को? अब क्लियर आ रही है? एक बार थम्स अप करके बताओ कि आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को। चलो बहुत बढ़िया, वॉइस क्लियर आनी चाहिए। वॉइस ज़्यादा मेंटेन है कि अगर वॉइस अगर अच्छी आ रही होगी तभी हम लोग टॉपिक को वगैरह को कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, और हो सकता है कि आपको शायद में भी अच्छा लगे, बट कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एक अच्छे से अच्छा टॉपिक क्लियर कर सकूं और अच्छे से अच्छे लेवल के टॉपिक को करा सकूं। ये मेरी सबसे बड़ी एक तरीके की क्या है सर, ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है। और कह सकता हूं कि यही मेरा सबसे बड़ा एक तजुर्बा है कि मैं चाहता हूं कि आपको जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊं वो एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊं और उसमें इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करूं। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। सभी लोग क्लास के साथ जुड़े हुए हो, क्लास को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे। ठीक है जी, क्लास को जितना चाहे जितना हो सके उतना शेयर करेंगे। हे सर, अब आवाज़ सही आ रही है। चलो बहुत बढ़िया। चलो आज जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक देखकर घबराएंगे नहीं, ना कहेंगे जी ये बेकार सा टॉपिक है। टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि आने वाले समय में मैंने सुना है कि ज्यादातर एसएससी जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछती है स्टैटिक जीके से ज्यादा पूछती है, तो इसीलिए स्टैटिक जीके का पार्ट लेकर आया हूं। और जो आज का टॉपिक होगा सर, वो होगा आज का टॉपिक फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन। या कह सकते हैं इनको त्योहार और उत्सव। त्योहार और उत्सव के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप लोग मुझे बताओगे कि व्हाट इज फेस्टिवल एंड व्हाट इज सेलिब्रेशन, या उत्सव किसे कहा जाता है सर और त्योहार किसे कहते हैं? त्योहार क्या होता है एक रूप से और उत्सव क्या होता है सर, एक बार मुझे बताओगे? एक बार सभी लोग मुझे एक बार ध्यान से देखकर बताओ कि फेस्टिवल किसे बोलते हैं और सेलिब्रेशन किसे बोला जाता है। फटाफट फटाफट आंसर देंगे। हेलो सर, 18 मिस्टर आदित्य, हेलो जी, हेलो 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 एवरीवन, हेलो। ओके, साउंड इज क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं सर त्योहार किसे बोलते हैं, तो याद रखना त्योहार उसे कहा जाता है जो पारंपरिक रूप से पुराने समय से चली आ रही हो। जैसे कि मान के चलो होली, दिवाली, पारंपरिक रूप से हम लोग एक खुशी के रूप में इसे परंपरा के आधार पर चलाए जा रहे हैं और ये आज तक चलाई गई हो, उसी को कहा जाता है सर त्योहार। त्योहार का मतलब होता है बेसिकली जो पौराणिक रूप से चली आ रही हो और जिसको परंपरा ने एक तरीके से प्रमोट कर रखा है और आगे भी चलती जा रही है। एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम उसे फॉलो करते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फेस्टिवल। बट अगर मैं उत्सव की बात करता हूं, उत्सव होता है कोई नई चीज
आधुनिक रूप के अंदर या मॉडर्नाइजेशन के अंदर अगर हम कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं और उसी को अगर हम लोग प्रमोट करते चले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड उत्सव, उसी को सेलिब्रेशन कहा जाता है। एक खुशी का मौका होता है जिसे हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। जैसे आप लोग कहते हो कि सर वन महोत्सव, वन महोत्सव यानी कि वनों के रूप में एक मॉडर्न रूप में या आधुनिक रूप में चलाया गया एक फेस्टिवल, ठीक है जी। गांधी उत्सव कह सकते हो या कह सकते हो और भी सारी चीजें जो एक प्रमुख रूप में चलाई जाती हैं, उन्हीं को उत्सव के रूप में जाना जाता है। क्लियर है चीज? एक बार थम्स अप करो। सर आपकी क्लास 10 PM में होती है या और भी किसी टाइम भी? एक्चुअली पता है क्या, आज थोड़ा सा डिले कर दिया था मैंने, एक्चुअली थोड़ा सा काम में फंस गया था, इस वजह से मैं आज टाइम पे क्लास नहीं ले पाया, बट उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात याद रखना, अगर मेरी क्लास अगर थर्सडे को है या संडे को है तो जनरली होगी ही होगी, और एग्जैक्ट टाइम मैंने 8 PM लिखा है तो 8 PM पे ही होगी। अगर कभी भी हेर फेर या चेंज वगैरह करता हूं तो उसके लिए मैं स्टोरी ज़रूर पोस्ट कर देता हूं, ठीक है जी। इसीलिए मैंने ऑलरेडी स्टोरी पोस्ट कर दी थी कि अगर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा तो मुझे जब लगता है क्लास नहीं ले पाऊंगा 8 बजे, तब मैं स्टोरी डाल देता हूँ कि मे बी 10 बजे तक स्टोरी डालकर कि क्लास उस समय तक हो जाएगी, इसलिए एग्जैक्टली मैं उस हिसाब से लग देता हूँ, ठीक है जी। और जहाँ तक मेरा आइडिया रहता है 10 बजे के आसपास सभी लोग घर में ही होते हो, क्लास आराम से देख सकते हो। जहाँ आप थोड़ा बहुत टाइम अपने मूवीज़ वगैरह को देते हो, उस टाइम्स को स्प्लिट करके थोड़ा सा टाइम यहाँ पर फोकस कर दो, तो इजीली हम लोग पढ़ भी लेंगे और मूवी भी कर लेंगे, मूवी भी हो जाएगी यार, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। सुमन पांडव सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर जी, थैंक यू जी, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू आपकी बोल रहे हैं, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलो आते हैं अब लोग अपने टॉपिक पे, और अब हमारा जो टॉपिक चलने वाला है सर वो फेस्टिवल उत्सव के बारे में चलने वाला है। याद रखना, होली, दिवाली और ईद, क्रिसमस और या कह सकते हैं रक्षाबंधन, इन चीज़ों की बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे स्टेट लेवल ऑफ फेस्टिवल्स की। स्टेट लेवल ऑफ फेस्टिवल मीन्स सर एक तरीके से होने वाले, जो एक तरीके से लोक नृत्य जानते हो ना, डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, उसी तरीके से होने वाले कुछ स्टेट लेवल के फेस्टिवल्स होते हैं जो हम लोग कभी ज़्यादातर हमें पता ही नहीं होता कि सर इन स्टेट्स में भी फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे पोंगल हो गया, ओणम हो गया, बैसाखी हो गई, ऐसे ऐसे त्योहारों की बात करेंगे जो स्टेट लेवल पे मनाए जाते हैं। तो आज जो टॉपिक चलेगा सर वो चलेगा फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, जिसमें हम पहले फेस्टिवल की बात करेंगे या पहला स्टेट बात करेंगे सर। पहला स्टेट होगा आंध्र प्रदेश। क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हिंदी में कैसे लिखेंगे सर? आ की मात्रा, बढ़िया, फिर धा, फिर अंक की मात्रा, फिर प्रा, फिर देश, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश ऐसे लिख लेना। आंध्र प्रदेश के होने वाले त्योहारों के नाम बता दो सर। आंध्र प्रदेश के होने वाले त्योहारों के नाम है, पहला तो है सर फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो इज द फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश। फ्लैमिंगो यहाँ का त्योहार है सर। फ्लैमिंगो के साथ साथ कल्याण उत्सव, कल्याण उत्सव भी यहाँ का त्योहार है सर। कल्याण उत्सव, कल्याण उत्सव, कल्याण उत्सव के साथ सर येलम्मा, येलम्मा, येलम्मा यानी कि कह सकते हो यहाँ का कौन सा फेस्टिवल है सर? यहाँ का येलम्मा भी यहाँ का फेस्टिवल है। येलम्मा, येलम्मा जतारा, येलम्मा जतारा इज द फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश। और उसी के बाद दुर्गम्मा, दुर्गम्मा इज द फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश। सर याद कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे तो नाम ही याद नहीं होते। चलो याद करने की ट्रिक बता देता हूं। सपोज करना है, ठीक है जी, ट्रिक भी बगल में लिख रहा हूं, ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, ठीक है जी। जिसमें ट्रिक बनेगी उसमें आपकी कोशिश रहेगी कि आपको उस ट्रिक से याद करवाया जाए। अब ट्रिक क्या है सर? अब ट्रिक कैसे याद करोगे? देखो ट्रिक याद कैसे करना है सर? अंधे के हाथ में, अंधे, आंध्र से याद रखोगे अंधा। आंध्र से कैसे याद रखोगे सर? अंधा। अंधे के हाथ में, अंधे के हाथ में फ्लाई, फ्लैमिंगो से याद रखोगे फ्लाई करता हुआ आम आया। अंधे के हाथ में, अंधे के हाथ में सर क्या आया? फ्लाई करता हुआ, फ्लाई करता हुआ मैंगो, मैंगो। फ्लैमिंगो में मैंगो भी आ रहा है ना सर? मैंगो आया और उसके तो फिर कल्याण हो गया। सीधी सी बात है, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी तो कल्याण हो गया उसके लिए तो सर।
ठीक है जी। अंधे के हाथ में क्या आया सर? मैंगो आया, ऐसे उड़ता हुआ आया और ऐसे पकड़ लिया और कहता है जी मेरा तो कल्याण हो गया, मेरा तो कल्याण हो गया। और मेरा जब कल्याण हो गया तो कल्याण होने के बाद वो मैंगो लेकर पहुंचा किसके पास? मैंगो लेकर पहुंचा सर, ये ले अम्मा। क्या बोलता है? ये ले अम्मा, ये ले अम्मा। ठीक है जी। अम्मा का नाम क्या था सर? दुर्गम्मा। क्या नाम था अम्मा का नाम? दुर्गम्मा नाम था अम्मा का नाम। तो ऐसे याद करोगे? बोलो हाँ सर, ऐसे याद करेंगे। एक बार बोलो दोबारा, एक बार समझ में आया? ट्रिक से कैसे याद करोगे जी? आ रहा है समझ में सभी को? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एक बार फर्स्ट क्लास, एक बार थम्स अप करके बताएंगे। आ रहा है समझ में? इसी ट्रिक से आपको सारे के सारे फेस्टिवल याद कराऊंगा। दोबारा बता देता हूं सर, आंध्र प्रदेश का कैसे याद करोगे सर? आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल फ्लैमिंगो, कल्याण उत्सव, यलम्मा जतारा, दुर्गम्मा। ठीक है जी। याद कैसे करें सर? मैंने बताया ट्रिक क्या थी सर? अंधे के हाथ में आम आया, अंधे के हाथ में आम आया। कैसा आम आया सर? फ्लाई करता हुआ मैंगो, फ्लैमिंगो से फ्लाई करता हुआ मैंगो आया, जिससे उसको तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका तो कल्याण हो गया। कल्याण हुआ तो मैंगो जो था सर, वो मैंगो लेकर गया अपनी अम्मा के पास, कहता है ये ले अम्मा। और ये ले अम्मा को बोलता है, ये ले अम्मा कौन सी? उसकी अम्मा, उसकी अम्मा का नाम था दुर्गम्मा। तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं सर। दिस इज कॉल्ड द, किसे याद करेंगे सर? इसी को कह सकते हो सर आंध्र प्रदेश के उत्सव। कैसे बोलोगे? आंध्र प्रदेश के उत्सव। आएंगे अब सेकंड वाले पे सर, सेकंड वाले पे आएंगे। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग ट्रिक के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है जी। अगला लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल सर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? याद रखना, इसका पुराना नाम क्या है सर? नेफा है इसका पुराना नाम। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते हैं। इसका पुराना नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था। अब इसका नाम क्या है सर? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है जी। याद रखोगे? बहुत बढ़िया। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है सर? चाइना के साथ अटैच होती है ये। ठीक है जी। यहाँ के होने वाले फेस्टिवल कौन से हैं सर? याद रखना, यहाँ के होने वाले फेस्टिवल कैसे याद रखोगे? यहाँ के होने वाले फेस्टिवल कौन कौन से हैं सर? नाम बताएंगे, नाम लिखेंगे इसके अंदर। पहला तो सोलुंग उत्सव है। ये क्या है सर? यहाँ पे सोलुंग उत्सव, सोलुंग उत्सव। क्या बोलेंगे? सोलुंग उत्सव। और कौन सा है सर यहाँ पर? लोसर। क्या बोलेंगे यहाँ पर? याद रखेंगे, पहले तो बोलेंगे ड्री, लिखेंगे ड्री उत्सव। क्या लिखोगे? ड्री उत्सव। और उसके बाद लिखेंगे सर क्या चीज? उसके बाद लिखोगे लोसर, लोसर। क्या लिखेंगे सर? लोसर। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मोपिन। मोपिन भी यहीं का डांस है सर? हाँ, मोपिन भी यहीं का डांस है। और संगकेन, संगकेन भी यहीं का डांस है सर। और पांचवा क्या है सर यहाँ का? तो याद रखेंगे पांग साउ। क्या बोलेंगे? पांग साउ, पांग साउ, पांग साउ इज द डांस फॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कैसे याद रखेंगे सर? याद करने की ट्रिक इसके लिए भी देखो ध्यान से। कैसे याद करोगे सर इसको? ये अरुणाचल से याद रखेंगे। अरुण और आंचल दो बेचारे कपल हैं, अरुण है और इनकी साथ कौन है सर? आंचल है। अरुणाचल से कहती है सर क्या? अरुण कहता है आंचल से, कहता है क्या सोलूं? क्या कहता है सर? अरुणाचल से कहता है क्या सोलूं? तो आंचल कहती है सोलो, सोलो। तो सोने के लिए क्या कहती है? लो मेरा सर, मतलब कि मेरे कंधे पर अपना सर रख लो, मेरे कंधे पर अपना सर रख लो। कंधे पर सर, बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है दोनों की। अरुणाचल से कहता है कि सोलूं, तो कहता है हाँ सोलो, लो मेरा कंधे पे अपना सर रख लो। सर रखने के बाद जैसी उसको नींद आती है अरुण को, उसको भूख लग जाती है और वो कहता है ड्राई फ्रूट्स खा लूं क्या? ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाना है मेरे को, तो भूख लग गई है, भूख लगी है तो मुझे ड्राई फ्रूट्स खिला दो। ड्राई फ्रूट्स खिलाते खिलाते उसको भूख के साथ प्यास भी लग गई, तो कहती है मोए पीनी है। वेस्टर्न कभी भी आप जाओगे,
वेस्ट यूपी के अंदर ज़्यादातर मोए, मोए का मतलब होता है मुझे, मुझे मोए क्या करनी है सर, मोए पीनी है। क्या पीनी है सर, मोए, मोए क्या पीनी है, तो बोलेंगे मोए पीनी है, मोए पीनी है तेरे संग, तेरे संग क्या पीनी है मैंने, तेरे संग केन पीनी है। क्या बोनी है सर, तेरे संग केन पीनी है। तो कैसे याद रखोगे, इसी तरीके से आपको याद रखनी है। क्लियर है चीज़, एक बार बताएंगे ट्रिक कैसी लग रही है भाई। ट्रिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन अगर आप कह सकते हो, अगर मैं ये ट्रिक को अगर यूज़ करता जाता हूँ तो आप लोगों के दिमाग में बहुत जल्दी ये तरीके से एडवांस लेवल पे घुस जाएगा कि आप लोग एक तरीके से याद कर पाओगे। ठीक है जी। चलो एक बार थम्स अप करके बताएंगे, क्लियर हो रहा है सभी को, एक बार थम्स अप करके बताएंगे मुझे। ठीक है जी, एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे कि क्लियर हो रहा है। बहुत प्यारी लव स्टोरी है। अरुण आंचल से कहता है, दोबारा सुन लो, अरुण आंचल से कहता है क्या सो लूं, हाँ सो लो, लो कंधे पर सर रखकर, यानी लो सर रखकर कंधे पे सो लो। जैसी सोया उसको भूख लगी और उसने क्या मांगी सर, उसने मांगा ड्राई फ्रूट्स। क्या मांगा सर, ड्राई फ्रूट्स मांगा। ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद उन्हें पीनी है, क्या बोलता है, मोए पीनी है, मोए पीनी है। क्या पीनी है, तेरे संग केन पीनी है, तेरे संग केन पीनी है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश के होने वाले क्या है सर, ये डांस फॉर्म है। कौन कौन से हैं, सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसर, मोपिन, संगकेन और पांगसाउ। क्या बोलोगे, पांगसाउ। एक बार थम्स अप करके बताएंगे, क्लियर हो रहा है सभी को। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बता रहा हूं, जिनका अभी हाल ही में एग्जाम है। एसएससी सीजीएल वालों की सुन लो ध्यान से, जितने भी सीजीएल वाले बच्चे हैं जो एग्जाम देने जाने हैं, जिनका एग्जाम लगने वाला है या कह सकते हो आने वाला है इन आने वाले डेज में, अगर सही बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, बहुत बहुत पूछे जा रहे हैं। और स्टैटिक जीके से तो एसएससी का फेवरेट टॉपिक होता है स्टैटिक जीके। उसी में से लगातार या तो त्यौहार पकड़ती है या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके डांस फॉर्म। और त्यौहार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे आज की क्लास में ख़त्म कर दूँ, और हो सके तो अच्छे से इस क्लास को देख लेना। बहुत काम की क्लास है आपकी, और कोशिश भी कर रहा हूँ कि क्लास को आपको ट्रिक के साथ याद करा दूँ। तो हो सके तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इस क्लास को जब मैं पोस्ट करूं तो इस क्लास को रोक रोक के आप क्या बना सकते हो, अपनी सारी के सारे नोट्स तैयार कर सकते हो स्टैटिक जीके के। क्लियर है चीज, एक बार थम्स अप कर दो मेरे लिए। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद देखेंगे अगला, अरुणाचल प्रदेश के बाद अगला देखेंगे कौन सा है सर, चलो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे आगे क्या है। अगला लिखेंगे, अगला जो है स्टेट, अगला स्टेट है सर असम। अगला स्टेट कौन सा है सर, असम है। असम, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम? तो असम की कैपिटल आपको पता ही है सर, क्या है, दिसपुर है। क्या है सर, दिसपुर है यहाँ की कैपिटल। और आपको यह भी पता है कि जो असम है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर। इट इज अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर का ही पार्ट माना जाता है असम। और ये भी जानते हो यहीं पर आपका कामाख्या देवी टेम्पल भी है सर। क्या है सर, कामाख्या देवी टेम्पल भी आपका यहीं पर है। कामाख्या देवी का मंदिर भी आपका कहां पर है सर, इसी असम में है। और यहीं पर एक डांस होता है सर जिसका नाम है बिहू, अंकिया नाट, सत्रिया, सारे यहीं के डांस फॉर्म है। बिहू, अंकिया नाट, सत्रिया, बिछुआ, या ये सकते हो, ये सारे के सारे डांस फॉर्म कहाँ के सर, असम के डांस फॉर्म माने जाते हैं। यहीं पर सबसे फेमस आपका क्या है सर, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है जी, काजीरंगा नेशनल पार्क भी आपका यहीं पर सिचुएटेड है। आगे चलते हैं सर, असम की बातें करते हैं। असम में कौन कौन से हैं सर यहाँ के डांस फॉर्म? तो याद रखना, यहाँ का एक बिहू है सर। बिहू डांस नहीं है, बिहू यहाँ का फेस्टिवल भी है। क्या बोलोगे, यहाँ का फेस्टिवल भी है सर।
दूसरा क्या है सर, मीदी, मीदी क्या बोलेंगे, मीदी मी फी, मीदी मी फी, मीदी मी फी यहाँ का भी डांस या कह सकते हैं यहाँ का फेस्टिवल है। मीदी मी फी, मीदी मी फी यहाँ का क्या है सर, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ क्या, असम बोलेंगे। एक है यहाँ सर बेशुग, बेशुग कहाँ का फेस्टिवल है सर, यहीं का फेस्टिवल माना जाता है बेशुग, बेशुग भी बोलेंगे। माजुली, माजुली आपने आइलैंड का नाम सुना होगा, क्या सुना होगा सर, माजुली यहाँ का क्या है सर, आइलैंड का नाम भी सुना होगा आपने, माजुली, माजुली यहाँ के आइलैंड का नाम भी सुना होगा। यहीं पर है कौन सा सर, देहिंग पटकई, देहिंग पटकई, देहिंग पटकई कहाँ का सर, यह है आपका नया फेस्टिवल, असम का फेस्टिवल है देहिंग पटकई। उसके बाद क्या है सर, बेखो, बेखो इज द फेस्टिवल ऑफ, बेखो इज द फेस्टिवल ऑफ असम, बेखो कहाँ का है सर, असम का ही है। अम्बुवाची, अम्बुवाची भी कहाँ का फेस्टिवल है सर, अम्बुवाची, अम्बुवाची कहाँ का फेस्टिवल है, यहीं का फेस्टिवल है। अम्बुवाची भी कहाँ का फेस्टिवल है सर, यहीं का फेस्टिवल माना जाता है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अली आई, क्या बोलेंगे, अली आई, अली आई लिगांग, अली आई लिगांग, ये भी कहाँ का फेस्टिवल है सर, यहाँ का है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद करने में दिक्कत आएगी, कोई नहीं, इसके लिए मैं भी ट्रिक लेकर आया हूँ। याद रखना, ये जो अम्बुवाचिका का मेला देख रहे हो, ये कामाख्या देवी के मंदिर में लगता है सर, कामाख्या देवी के टेम्पल में, क्या बोलोगे, कामाख्या देवी के मंदिर में, जहां पर इकलौता ऐसा मंदिर जहां पर एक कोई भी मूर्त नहीं है, जहां पर इकलौता ऐसा मंदिर जहां पे कोई मूर्त नहीं है। याद रखना, अम्बुवाची का जो टेम्पल है, यहां पर बिना किसी मूर्ति के पूजा की जाती है, वर्शिप विदाउट गॉड। ठीक है जी, याद रखेंगे। तो अम्बुवाची का जो है, इसे पूर्व का क्या बोलते हैं, पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, पूर्व का महाकुंभ, पूर्व का महाकुंभ किसे बोलते हैं, अम्बुवाचिका को बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है सर अम्बुवाचिका को। क्या बोलेंगे, अम्बुवाचिका को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। क्लियर है चीज। चलो याद कैसे रखोगे सर असम को, असम को याद रखने की ट्रिक पर सर कैसे रखोगे, आज शाम, असम को कैसे बनाओगे, आज शाम, आज शाम, असम को कैसे लिखोगे, आज शाम। क्या लेके आए सर, आज शाम बहू, बिहू को कैसे याद रखोगे सर, बहू से याद रखोगे, आज शाम बहू लाए, आज शाम बहू लाए, आज शाम क्या लाए सर, आज शाम बहू लाए। मीदी, मीदी बोलोगे, मीदी मी बोलोगे तो ऐसा बोलोगे सर, नाक में बहू लाए, तो उसने क्या कर रखा है, आज शाम से जब बहू लाए तब से इनने नाक में दम कर रखा है, नाक में दम कर रखा है जी। बुरा नहीं मानना कोई भी बहू, ठीक है जी, एक ट्रिक के तौर पे बता रहा हूं, इसे आप लोग दिल पे ना लें, ठीक है जी। चलो तो याद रखना, नाक में बहू जब से आई है तब से, आज शाम से बहू लाए हैं तब से नाक में दम कर रखा है। बेशुक से याद रखेंगे, जबरदस्ती की बहस करती है, जबरदस्ती की बहस कर रही है, बहस कर रही है लगातार। और नाम क्या है बहू का सर, जूली, 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 जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, है ना, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है? चलो आ जाओ, याद रखेंगे जूली कौन है सर, यहाँ की बहू का नाम है। और यही पर याद रखेंगे, जूली जो बहू थी उसी ने नाक में दम कर रखा था, बहस कर रही थी, आज शाम से आई थी। तो फिर घर वालों ने क्या किया, दे पटकई, दे पटकई, दे पटकई का मतलब पटक पटक के, बहुत मारा भाई, पटक पटक के, दे पटकई, दे पटकई पे पटकई मारा, दे पटकई, दे पटकई मारा। और बेखो, बेखो से बोलोगे देखो, इसके पिताजी तब वहां तक पहुंच गए, किसके सर, जूली के पिताजी, कहती देखो, देखो, देखो। अम्बू से बोलेंगे अब्बू, देखो अब्बू, अब्बू देखो। अब्बू का नाम क्या सर, अली, अब्बू का नाम अली। अली कहता है चल बेटी, लियांग तेरे गए, तेरे लिए, तेरे को लिगांग आने आया हूं, लिगांग मतलब ले जाने आया हूं, चल यहां से, यहां पर नहीं रहेगी तू अब से, लिगांग आने आया हूं तेरे को। ठीक है जी, ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक लिख लो, इसी ट्रिक से आपको याद होगा कि कौन कौन से ट्रिक हैं सर। क्या बोलोगे, आज शाम बहू लाए, नाक में दम कर रखा है, नाक में दम कर रखा है। बेशुक से याद रखोगे, बहस कर रही थी, और बहू का नाम था जूली,
जूली, जूली, ठीक है जी। इसी जूली ने बहस कर रखी थी, बहस ही बहस कर रही थी, तो इसी चक्कर में इसी को दे पटकई मारा। और उसी के बाद देखो उतने वो बोलती है, देखो अब्बू कैसे मार रहे हैं आपकी बेटी को। तो अब्बू अली क्या करते हैं, इसको लिगांग आने आ गए, लिगांग आने आ गए, इसको लिगांग आने आ गए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नोट करेंगे। एक बार थम्स अप करके बताओ क्लास में मज़ा आ रहा है भैया, आप लोगों को समझ आ रही है ट्रिक? कोशिश रह रही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। हेलो कौशिक क्वीन, हेलो हेलो हिमर रावत। एक बार फटाफट एक बार बताएंगे, क्लास समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई डाउट किसी में? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लास के साथ जुड़े रहेंगे एंड तक, और जुड़े रहोगे तो हो सकता है कि मैं सारे के सारे फेस्टिवल आपको आज ही लिखवा दूं, कंप्लीट करवा दूंगा, और इसको हम बड़ी ही शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल। आओ अगला लिखेंगे अब लोग। असम के बाद आएगा सर कौन? अगला लिखेंगे असम के बाद लिखेंगे बिहार। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। बिहार, बिहार की कैपिटल सर, बिहार की राजधानी अमी पटना है जी, पटना है ना, पटना कहते हैं जी। सर जूली बहस क्यों कर अरे कर रही होगी, आज शाम से आई है, सुबह सुबह शाम को आई है, बहस कर दी उनने जी। मैंने चाय वाय चूई नहीं बनाती, खुद बनाओ जाके, ठीक है। ले आए सुबह से, कुछ खिलाया पिलाया नहीं, इसी बात पे बहस चढ़ गई उनकी, ठीक है। सुबह से बस ये कह सकते हो कि जी डोली उठवाओ, उसके बाद सर उसके बाद पूरे रास्ते भी बिना कुछ खिलाए पिलाए लेकर आए। उसके बाद जैसे ही मैं उतरी मैं गाड़ी से, तब भी कहते हैं जी जाके चाय बनाओ, जाके ये करो वो करो। इतने में बहस चढ़ गई इनकी, कहती मैं नहीं बनाती, खुद बनाओ, खुद लाए वो, आज नहीं बनाऊंगी कल से बनाऊंगी। इसी बात पे बहस होगी। जूली ने फिर उल्टा सीधा बोल दिया घर वालों को। उतने पति गुस्से में दहिंग पटकई पे दही पटकई मारा उसको। अपने आप जूली फिर कहती है जी सॉरी अभी बना देते हैं, कोई बात नहीं। सर आप डेली लाइव आते हैं? नहीं, आप कहाँ से हो? मैं घर से हूँ चलो आ जाओ, टॉपिक करते हैं अपना बिहार के ऊपर। चलो बिहार की बात करते हैं सर। बिहार के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पहले तो आपको बता दूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, वो इसी स्टेट से बिलोंग करती है सर, इसी स्टेट से बिलोंग करती है नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें आग लगा दी थी बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने आग लगा के भाग गया, वो जला दिया पूरे इतिहास को। उनने कुछ नहीं कर पाया तो उनने आग ही लगा दी। कहता जीने नहीं दूंगा बिल्कुल भी, काम खत्म करो नालंदा यूनिवर्सिटी का। आग लगाई भाग गया। आधा इतिहास तो बस इसी में लिखते चले गए हम लोगों ने, बस एक एस्टिमेटेड बेसिस पे इतिहास को कंप्लीट किया गया है, ठीक है जी। नालंदा यूनिवर्सिटी में ही आधे से ज़्यादा भारत का इतिहास छिपा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से सर यहाँ के जो आपके फेस्टिवल हैं, कौन कौन से हैं सर। एक तो यहाँ का जो फेस्टिवल है, एक है साम। क्या बोलोगे सर? साम इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहार। साम इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहार सर। यहीं का है सर आपका जीतिया। क्या बोलोगे? जीतिया। जीतिया से पहले लिखेंगे इसके अंदर बिहुला है। क्या बोलेंगे? बिहुला। बिहुला, बिहुला के बाद लिखेंगे जीतिया। जीतिया भी यहीं का डांस, यहीं का फेस्टिवल है सर। हाँ, यहीं का जीतिया भी आपका क्या है सर? यहीं का फेस्टिवल है, ठीक है जी। जीतिया भी यहीं का फेस्टिवल है। सोहराय, सोहराय भी यहीं का फेस्टिवल है। क्या बोलेंगे? यहीं का फेस्टिवल है सोहराय। सोहराय भी यहीं का फेस्टिवल है। और यहीं का फेस्टिवल है आपका सरहुल। सरहुल, सरहुल भी कर क्या है सर? यहीं का फेस्टिवल है। क्या बोलोगे? सरहुल भी आपका यहीं का फेस्टिवल है। क्या बोलेंगे सर? सरहुल भी आपका यहीं का फेस्टिवल है। और कर्मा भी यहीं का फेस्टिवल है सर। क्या बोलेंगे? कर्मा इज द ऑल्सो फेस्टिवल ऑफ बिहार, ठीक है जी। एक और बात बता देता हूं आप लोगों को, बिहार में देखो दो चीज छुपी है। हार छिपा है ना, हार, वो पहनने वाला हार की बात नहीं कर रहा, वो जो हार जो हम लोग ज्यादातर अपनी लाइफ में हार जाते हैं, हार मान लेते हैं कुछ लोग, जी हमसे कुछ नहीं हो रहा, बहुत पेपर दे दिए, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, क्या हम कुछ कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीजें हम समझ नहीं पाते। तो याद रखना,
हार उन चीज़ों से जो कभी बार हम लोग अपनी चीज़ों में हार जाते हैं, ठीक है जी, इन चीज़ों से काफ़ी दुखी रहते हैं कि जी आगे क्या होगा हमारी लाइफ में, ये सारी चीज़ें हार, ठीक है जी। हार से याद रखोगे बिहार, बिहार को याद रखने के लिए हार, और हार और जीत क्या बोलेंगे, हार और जीत तो सर किस पे डिपेंड करती है, ये तो कर्मा पे निर्भर करती है सर। हार और जीत तो किस पर निर्भर करती है सर, ये तो हमारे कर्म हमें बताते हैं कि हम हार सकते हैं या जीत। तो हमारी हार और जीत किस पे निर्भर करेगी सर, हमारी हार और जीत तो हमारे कर्मा पे निर्भर करती है। क्या बोलोगे, हमारी हार और जीत तो हमारे कर्मा पर निर्भर करती है। चलो कैसे याद रखोगे इसको, बाकी की बता दो सर, बाकी की भी बता देता हूं। बेहा, बिहार से एक और वर्ड निकल के आ रहा है बेहा। आप लोग कभी बिहार साइड में जाओगे तो बिहार में विवाह को क्या बोलते हैं, बेहा बोलते हैं। बेहा करवा दो इसका, बेहा, बेहा का मतलब होता है शादी, ठीक है जी, बेहा करवा दो। बेहा करवाया तो शाम को क्या लाए सर, शाम को बहू लाए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये बहू शाम को ही क्यों लेकर आते हैं, सुबह क्यों नहीं ले आते ये लोग। अरे पहुंचते पहुंचते दूर यार बारात जाती है, तो आते आते सुबह जब चलते हैं तो पहुंचते पहुंचते ही शाम हो जाती है। तो बिहार करने के बाद जो बहू ले आए वो शाम को लेके आए। क्या बोलोगे, शाम को लेके आए। जब शाम को लेके आए तो शाम को लाने से यह कह सकते हो बहू को जो ये शाम को लेकर आने के लिए उससे अपने इससे कह सकते हो लड़के से पूछा, तो लड़के ने बोला क्या बहू ले आए तेरे लिए शाम को। तो लड़का बोलता है सर हिला के। क्या बोलता है, सर हिला के। सर हुल से बोलेंगे, सर को हिला के बोलता है जी ले आओ जी, मैं तो कब से इसी का वेट कर रहा था। सर हिला के बोलता है कि ले आओ जी, ले आओ, बस अब तो ले ही आओ, बस अब क्या उम्र निकल जाएगी तब लाओगे, ले ही आओ अब तो, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। सरहुल से क्या याद रखोगे कि सर हिला के बोलता है कि बहू ले आओ, ठीक है जी, याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया। बिहार के कौन कौन से डांस है सर, साम, बिहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, ये सब डांस कहाँ के हैं, बिहार के हैं। कहाँ के हैं सर, बिहार के डांस फॉर्म हैं। क्लियर हो रहे हैं सभी को, एक बार थम्स अप करके बोलेंगे क्लियर हो रहे हैं जी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे लिखेंगे। अगला, अगला है सर छत्तीसगढ़। अगला कौन सा है सर, छत्तीसगढ़ है। भाई इसे नोट करते जाना, ठीक है, आप ही के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। क्लास आपके लिए पहले तैयार करता हूं, उसी क्लास को तैयार करके कौन कौन से टॉपिक सही हैं, एग्ज़ाम में कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, उनका पूरा एनालिसिस करके फिर क्लास को लेकर आता हूँ। मेहनत लगती है यार, मेहनत लगती है, तो कम से कम आपका तो इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप उस क्लास को देख ही लो। क्लास को देखोगे, जहाँ आप 50 चीज़ें अपना 50% या 100% डाटा एग्जॉस्ट करते हो बेकार की चीज़ों पे, वो डाटा एग्जॉस्ट कर दो कुछ अच्छी चीज़ों पे जो लाइफ को भी आपके सक्सेस करेगी। क्यों, सही बोल रहा हूँ मैं क्या, सही बोलता हूँ मैं कि गलत बोलता हूँ मैं। सर रोज़ ऑनलाइन क्लास लगाते हो, नहीं नहीं अभी तो नहीं लगाते हैं, स्पीड बढ़ाओ सर। अच्छा स्पीड बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाऊंगा ना तो फिर आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप स्पीड बोलते हो जी, स्पीड भी बढ़ा लेंगे, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आगे बात करते हैं सर छत्तीसगढ़। पहले तो मुझे ये बताएंगे सभी लोग कि छत्तीसगढ़ कौन से स्टेट से कटकर बना है और कब बना है और कौन से आर्टिकल से बना है। ये 4 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मुझे बता दो। कब बना सर, पहला क्वेश्चन, कब बना था ये अपना छत्तीसगढ़, कब बना, कौन से आर्टिकल से बना, कौन से आर्टिकल से बना सर, और कौन से स्टेट से अलग हुआ सर, कौन से स्टेट से अलग। ये 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। फटाफट मुझे बताएंगे छत्तीसगढ़ कब बना, कौन से आर्टिकल से बना और
कौन से स्टेट से अलग होकर बना, फटाफट मुझे बताएंगे कौन से आर्टिकल से बना, कौन से स्टेट से बना और कब बना। हाँ जी, रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा मैं आपको, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल पढ़ाएंगे रीजनिंग। हो सकेगा तो नेक्स्ट क्लास रीजनिंग के लेकर ही आ जाऊंगा, ठीक है जी, डोंट वरी। आप चाहते हो रीजनिंग की लेके आऊँ तो मैं रीजनिंग की क्लास लेके आऊँगा आप ही के लिए। एमपी से बना, बच्चे बोल रहे हैं सर एमपी से कट के बना, कुछ कह रहे हैं आंध्र प्रदेश से कट कर बना है। नहीं नहीं जी कौशिक, गलत है, एमपी से बना है। बहुत बढ़िया, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। मिस्टर एनी का आंसर आया है एमपी से बना सर। चलो तमिलनाडु, तमिलनाडु से कैसे बन जाएगा, अलग अलग आंसर दे रहे हो, आया है। छत्तीसगढ़ सर एमपी से कटकर बना है, ठीक है जी। क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश से कटकर बना, आर्टिकल नंबर 3 से बना है सर, आर्टिकल नंबर 3 से बना है। आर्टिकल 3 क्या कहता है सर, आर्टिकल 3 कहता है अगर भारत के दायरे में जितने भी राज्य हैं, अगर एक ही राज्य से कटकर कोई एक नया राज्य बनाया जाए या किसी एक नए राज्य का नाम रखा जाए या किसी क्षेत्र को जब काटा जाए तो उसका नया नाम दिया जाए, और कह सकते हो एक ही राज्य से कटकर या दो राज्य से कटकर एक राज्य बने, तो ऐसी स्थिति को आर्टिकल 3 में रखा जाता है। लेकिन वो क्या होने चाहिए, भारत के दायरे में होना चाहिए, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की टेरिटरी में होना चाहिए। उन्हीं चीजों के ऊपर आर्टिकल 3 काम करता है। क्लियर है चीज, याद रखोगे। आर्टिकल 2 कहता है सर जो भारत के बाहर के क्षेत्र हैं, भारत के बाहर मतलब जो आउट ऑफ टेरिटरी, यानी कि इंडिया की टेरिटरी के जो बाहर हैं, अगर वहां के क्षेत्र इंडिया के अंदर मिलाए जाए, पाकिस्तान का क्षेत्र इंडिया में कुछ हिस्से में मिलाया जाए, इसे आर्टिकल 2 से जोड़ा जाता है। और आर्टिकल 3 के अंदर जो भारत के अंदर के क्षेत्र हैं उन्हीं को काट के 2 हिस्सों में बांटा जाता है और उसको एक नए नाम से पुकारा जाता है। ये बातें आर्टिकल नंबर 3 हमें बताता है। क्लियर है चीज, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरीके से जुड़े रहेंगे क्लास में। 48 हो गए भाई, घट घुट के 150 से आ गए 148 पर आ गए, कोई बात नहीं। चलो, जो गए हैं नुकसान उन्हीं का हो जाता है फिर, इसीलिए कहते हैं क्लास में कम से कम थोड़ी देर तक तो जुड़े रहो, क्या पता इंपॉर्टेंट चीजें पता लगे आपको। आप लोगों को टॉपिक के देख के ही भाग जाते हो कुछ लोग तो मेरे ख्याल से कि जी फेस्टिवल उत्सव, अरे यार कौन पढ़ता है इसे आज के टाइम में, त्यौहार तो मनाते ही नहीं हम लोग, पढ़ेंगे क्या फिर। ठीक है जी, याद रखना एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर दिक्कत आती है कि पढ़ लेते तो काश अच्छा होता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं त्यौहार उत्सव के बारे में ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपसे पूछ रहा हूँ जिसके बारे में आपको पता लगता जाएगा। क्लियर है चीज, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं सर छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि अब एक चीज रहेगी इसमें, कब बना, तो आप बोलेंगे सर ये बना था छत्तीसगढ़ हमारा कब, तो आप क्या बोलेंगे, ये बना था 1 नवंबर 2000 को। कब बना था सर, 1 नवंबर 2000 को बना था। याद रखना 3 स्टेट बनाए थे आपके, CUJ का मतलब होता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों ही स्टेट आपके कब बने सर, नवंबर में बने। और नवंबर कब बने सर, 2000 में बने, लेकिन डेट अलग अलग हो गई। ये 1 तारीख को बना था, ये 9 तारीख को बना था, और झारखंड आपका 15 तारीख को बना था। बस तीनों की डेट में फर्क है, बाकी तीनों का क्या सर, तीनों का महीना एक है, तीनों का सन एक है, बट आपका डेट में फर्क है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनेगा, 9 नवंबर को उत्तराखंड बनेगा, और आपका 15 नवंबर को बनेगा झारखंड, जो कि 28वां राज्य बना। आपका छत्तीसगढ़ बना सर 26वां राज्य, ये 27वां राज्य, और झारखंड 28वां राज्य बना। क्लियर है चीज, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले डांस फॉर्म। छत्तीसगढ़ में होने वाले डांस फॉर्म कौन से हैं सर, पहला डांस है सर हरेली। हरेली, ए हरेली, हरेली, हरेली यहीं का डांस है। ठीक है जी, हरेली का है सर, यहीं का डांस है। मंडई, मंडई कहाँ का डांस है सर, मंडई इज द ऑल्सो डांस फॉर्म ऑफ छत्तीसगढ़। मंडई कहाँ का डांस है सर, यहीं का डांस माना जाता है। क्लियर है चीज, और यहीं का डांस है सर पोला। पोला, पोला इज द डांस फॉर्म ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है जी, याद रखोगे। भोजली, भोजली कहाँ का डांस है सर, भोजली कहाँ का डांस है, तो आप कहेंगे सर भोजली भी आपका छत्तीसगढ़ का डांस है। क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का सर डांस है। ठीक है जी, इसके बाद छेरा छेरा। छेरा क्या बोलोगे इसमें, छरे छेरा, छरे छेरा, छरे छेरा, छेरा छेरा यहीं का डांस है सर छत्तीसगढ़ का। ठीक है जी,
मेघना पर्वत, क्या बोलेंगे? मेघना पर्व, सॉरी मेघनाथ पर्व, मेघनाथ पर्व। मेघनाथ पर्व की कहाँ डांस फॉर्म है सर? मेघनाथ पर्व भी आपका छत्तीसगढ़ का डांस है। कहाँ का डांस है सर? मेघनाथ भी आपका कहाँ का डांस है? छत्तीसगढ़ का डांस है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। चलो कैसे याद करोगे छत्तीसगढ़ को? कैसे याद रखोगे? 36 को ऐसे लिख लोगे 36। क्या बोलोगे? 36 को ऐसे ही याद रखेंगे सर, 36 को ऐसे ही याद रखेंगे 36। चलो क्या बोलेंगे? 36 छोरा छोरी, छेरा छेरे को कैसे याद रखोगे? छोरा छोरी। 36 छोरा छोरी, 36 छोरा छोरी किसको बोलते हैं? छोरा छोरी लड़का और लड़की को बोलते हैं। 36 छोरा छोरी कहाँ गए सर? हरेली का मतलब ये रेली से उठाओ, रेली से बोलेंगे रेल, रेली से बनाओ, रेल में गए। 36 छोरा छोरी रेल में गए। कहाँ गए सर? मंडई, मंडई से बोलोगे मंडी गए सर। कहाँ गए सर? रेल में मंडी गए। मंडी पहुंचने के बाद वहीं पर क्या लिया इन्होंने? भोजली से भोजन खाया सर। क्या खाया? भोजन खाया। और भोजन खाते ही खाते क्या हो गए सर? मेघनाथ यानी मेघा बरस उठी। मेघा सर बरस उठी। मेघा क्या उठी सर? बरस उठी। जैसी मेघा बरस उठी तो अब कैसे जाएं? तो जाने के लिए क्या बुक किया? ओला बुक किया सर। क्या बुक किया सर? ओला बुक किया, ओला बुक किया। ठीक है जी, ऐसे याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे। क्या पढ़ रहे हैं आप? जुड़े ही अभी हो महाराज। अनुज राज किंग क्या पढ़ रहे हैं? ऊपर देखो टॉपिक लिखा है मैंने, फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, त्योहार और उत्सव के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, त्योहार एंड उत्सव के बारे में पढ़ रहे हैं और यहीं पर हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, एक बार फटाफट बताएंगे जी। 39 बच्चे रह गए भाई। अरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं भाई, आप लोग तो क्लास छोड़ के जा रहे हो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी, अभी तो और भी ऐसे ऐसे हैं। अभी तो एक हिमाचल प्रदेश का बताऊंगा, वो तो अलग ही है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थम्स अप करके बताएंगे समझ आया सभी को। चलो अगला लिखेंगे गोवा। गोवा लिखेंगे सर। गोवा की बात करते हैं। गोवा की कैपिटल बता दो सर। पणजी है। क्या बोलेंगे? पणजी यानी पणजी कहते हैं। पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। ठीक है जी, क्या बोलेंगे सर? पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है सर? पणजी है। याद रखना, गोवा को आजाद कब कराया गया था? गोवा के लिए मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को 1961 में हमारा गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था सर, पोर्चुगीज से आजाद कराया गया था। कब सर? तो याद रखना 19 दिसंबर 1961 को। इसीलिए गोवा को आजाद कराने की याद में ही गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है जी, और उसी के बाद इसे 1987 के अंदर ही 1987 में गोवा को 25वां स्टेट बनाया गया था, 25th स्टेट ऑफ इंडिया, 25वां राज्य के रूप में घोषित हुआ था 1987 में। कौन सर? गोवा। क्लियर है चीज? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं सर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गोवा के अंदर कौन कौन से डांस फॉर्म आएंगे वो देख लो। गोवा के डांस फॉर्म लिखोगे फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। ठीक है जी, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये यहाँ का क्या है सर? डांस फॉर्म है। यहाँ का क्या है सर? डांस फॉर्म है। बॉन्ड्रम यहाँ का क्या है सर? डांस फॉर्म है। बॉन्ड्रम यहाँ का क्या है सर? डांस फॉर्म है, बॉन्ड्रम भी। बॉन्ड्रम के साथ सर अंगूर महोत्सव भी क्या है सर? यहीं का डांस फॉर्म है, अंगूर महोत्सव। आपको पता ही होगा, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। अंगूर की खेती भी इन्होंने शुरू की थी भारत के अंदर। तो याद रखना, अंगूर महोत्सव भी क्या है सर? यहीं का डांस फॉर्म है। ठीक है जी, शिगुमा, क्या बोलेंगे? शिगमो भी क्या है सर? यहीं का डांस फॉर्म माना जाता है। शिगमो महोत्सव भी यहीं में मनाया जाता है। ठीक है जी, शिगमो महोत्सव भी क्या है सर? यहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, साओ जो आओ,
साओ जोआओ महोत्सव भी यहीं का है। साओ जोआओ महोत्सव भी यहीं का महोत्सव मनाया जाता है। साओ जोआओ भी यहीं का महोत्सव है। ठीक है जी। हेलो सर, हेलो गोफी गर्ल, हेलो प्रवीण सियोल। चलो बहुत बढ़िया, क्लास के साथ जुड़े रहेंगे। थोड़ी देर में क्लास ख़त्म हो जाएगी, डोंट वरी, जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी। और लास्ट इसका होता है सर थ्री किंग्स। थ्री किंग्स भी यहीं का फेस्टिवल है सर। थ्री किंग्स यहीं का फेस्टिवल है। थ्री किंग्स कहाँ का फेस्टिवल है सर? यहीं का फेस्टिवल मनाया जाता है। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर भी बोलते हैं, बॉन्ड्रम भी बोला जाता है, अंगूर महोत्सव भी यहीं का डांस फॉर्म है, शिग्मो महोत्सव भी यहीं का है सर, सो जो आओ महोत्सव भी यहीं का है, और थ्री किंग्स भी यहीं का डांस फॉर्म माना जाता है। कैसे याद रखोगे? याद करने के लिए कुछ खास तो है नहीं इसमें, इसी वजह से आपको बोल सकते हो, इसी का बना देता हूं कि आप लोग कभी भी गोवा बोलते हो जी आओ। गोवा की घूमने के लिए ही लोग सबसे ज्यादा ताजुब होते हैं कि जी यहाँ पर आधे से ज्यादा शिगमो का मतलब गेम खेलने को मिलता है सर, यहाँ अंगूर खाने को मिलते हैं, या कह सकते हो इसी तरीके से यहीं पर हम लोग अगर पहुंच जाएं तो राजा ही राजा बन के दिखाते हैं। तो याद रखना, गोवा के कुछ इस तरीके के ट्रिक हैं, कुछ खास नहीं है, कोशिश करना कि ये आप लोग याद कर लो। ठीक है जी। जिन जिन के हो पाएंगे उन उनकी ट्रिक्स में आपको बताता चला जाऊंगा। क्लियर है चीज? चलो बहुत बढ़िया सर, गोवा का एक बार और बता दोगे? बिल्कुल बताएंगे। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, बोंडारम, अंगूर महोत्सव, शिग्मो महोत्सव, साओ जो आओ महोत्सव और थ्री किंग्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है चीज? चलो बहुत बढ़िया। रोज क्लास लेते हैं सर इसी टाइम पे? नहीं जी गोफी गर्ल, आज ही ले रहा हूँ क्लास। वैसे तो रोज नहीं होती क्लास, होती है आपकी थर्सडे एंड संडे को। थर्सडे एंड संडे को ही क्लास होती है, तो क्लास में हमेशा थर्सडे और संडे को जुड़ा करेंगे। क्लियर है चीज? चलो आगे लिखेंगे। अगला जो है त्योहार, अगला त्योहार कौन से फेस्टिवल यानी कौन से स्टेट का है सर? अगला लिखेंगे चलो अगला महोत्सव लिखेंगे अगला है गुजरात। क्या बोलेंगे? गुजरात। क्या बोलेंगे जी? गुजरात। गुजरात को हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे गुजरात को हिंदी में, है ना। केम छो मजामा, यहाँ की लैंग्वेज आ गई है, केम छो मजामा। तो केम छो मजामा वाले डांस लिखेंगे हम लोग। कौन कौन से डांस होते हैं सर गुजरात के? गुजरात के डांस हम लोग लिखेंगे। कौन कौन से डांस है सर? केम छो मजामा के डांस लिखेंगे सभी लोग टॉपिक डालेंगे केम छो मजामा। चलो फटाफट। 15th स्टेट। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे लिखेंगे इसमें कौन कौन से उत्सव होते हैं सर? एक तो लिखेंगे मोढेरा उत्सव। कौन कौन से उत्सव होते हैं सर? मोढेरा उत्सव। सर यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया, यहाँ के याद रख लेना आप लोग। भारत की सबसे लंबी कोस्टल लाइन पूछी जाए, कोस्टल लाइन, तो सबसे लंबी कोस्टल लाइन गुजरात की ही है। ठीक है जी, याद रखना, भारत की सबसे लंबी कोस्टल लाइन गुजरात की है। और सबसे फेमस टेंपल यानी कि यहीं पर है, जिसका नाम है सोमनाथ टेंपल, जिसपे अटैक करने वाला कौन था सर? महमूद गजनवी। 1025 AD में इसने अटैक किया था, जिसमें इसने क्या किया? सोमनाथ टेंपल को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तहस नहस कर दिया था। और उसी के बाद जब पूरे टेंपल को तहस नहस किया गया था, तो आपके 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनः निर्माण करवाया था और इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 के अंदर। क्या बोलेंगे? 1951 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी सोमनाथ टेंपल का दोबारा से उद्घाटन किया था। क्लियर है चीज? चलो बहुत बढ़िया, थम्स अप करके बताएंगे। क्लास आ रही है आप लोगों को समझ में? यहाँ का उत्सव कौन कौन सा है सर? मोढेरा उत्सव है यहाँ का, मोढेरा उत्सव, मोढेरा उत्सव, मोढेरा उत्सव यहाँ का लिखेंगे।
यहीं का लिखेंगे सर कौन सा, माधवपुर मेला। क्या लिखेंगे सर, माधवपुर मेला। माधवपुर मेला यहीं का है सर, माधवपुर मेला यहीं का डांस फॉर्म है, माधवपुर मेला यहीं का डांस फॉर्म है सर। इसी के बाद लिखेंगे पैराग्लाइडिंग उत्सव। पैराग्लाइडिंग उत्सव भी यहीं का ही है सर, पैराग्लाइडिंग उत्सव भी यहीं का है। ऐसे डांस फॉर्म है जो हम लोग कभी भी ज़्यादातर फोकस नहीं करते, सॉरी डांस फॉर्म कह रहा हूँ, ऐसा फेस्टिवल है जो हम कभी भी फोकस नहीं करते। याद रखना, फोकस करके जाना ज़रूरी होता है एग्जाम में। हमें सिर्फ ज़्यादातर गुजरात के डांस पता है सर, यहाँ पे कौन कौन से सर, डांडिया होता है, गरबा होता है, लास्या होता है ना, और ऐसे ऐसे डांस होते हैं वो आपको पता है, बट आपको ये नहीं पता कि यहाँ के फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं। हमें फेस्टिवल बहुत रेयर ही पता होता है, तो इसीलिए फेस्टिवल को ध्यान से देखेंगे। पतंग, ठीक है जी, पतंग महोत्सव भी यहीं का होता है। आपने गाना नहीं सुना, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए, देखो पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, ये तो है रंग है। आगे का मुझे आता नहीं, आप लोग एक बार चेक करेंगे गाने को और मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। चलो रण उत्सव की बात करते हैं। रण उत्सव कौन कौन से, यहीं का उत्सव होता है सर, रण उत्सव भी कहा जाता है यहीं के, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी आरती भारद्वाज, मैं YouTube पे भी करने की कोशिश करता हूँ, बट बेसिकली YouTube पे बच्चे कम ज्वाइंट होते हैं, इस वजह से मुझे SSC यहाँ पे मतलब कि Instagram पे लेनी पड़ती है। लेकिन कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे YouTube पर अब जुड़ने की कोशिश करो भाई। YouTube पे क्लास किया करूँगा क्योंकि YouTube के ऊपर भी ज़्यादा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ, ठीक है जी। याद रखना, जब भी अब नेक्स्ट क्लास करूँगा YouTube पर आएँ सभी के सभी बच्चे, और YouTube पर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जुड़ेंगे, ठीक है जी। एक बार थम्सअप करके बोलो मेरे को कि सर हम आपके साथ पक्का ज्वाइंट होंगे, लेकिन हम होंगे कहाँ पर सर, YouTube पर होंगे। एक बार ऐसे थम्स अप करके दिखाओ और स्माइल कर दो फटाफट, अपने घर पर ही स्माइल कर दो, कोई चक्कर नहीं। चलो, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल। चलो अब कैसे याद रखेंगे सर, कैसे याद रखोगे इसे, कैसे याद रखोगे वो देखो। चलो कैसे याद रखेंगे सर, गुजर रात में, क्या बोलेंगे, गुजर रात, यानी गुजरात को कैसे याद रखोगे, गुजर रात में, गुजर रात में यानी कि गुजरी रात में हमने क्या किया, पैरा, पैरा क्या बोलते हैं सर, पैरा कमांडोज के बारे में जानते हो, पैरा, पैरा ने क्या किया सर, रण में, कहां पर सर, रण में, पैरा ने क्या किया सर, रण में क्या लगाया सर, रण में डेरा लगाया। डेरा से कैसे याद रखोगे, रण में क्या लगाया सर, रण में डेरा लगाया, रण में डेरा लगाया, रण में डेरा लगाया। और सुबह उठकर, और सुबह उठकर, सुबह उठकर माधवपुर मेले में, क्या बोलोगे, माधवपुर मेले में, माधवपुर मेले में क्या उड़ाई, पतंग उड़ाई। क्या बोलेंगे सर, पतंग उड़ाई। क्लियर है, बहुत बढ़िया। दोबारा बता देता हूं, मैंने क्या बोला, गुजर रात में, क्या बोलेंगे, गुजर रात में पैरा कमांडो ने, गुजर रात में पैरा कमांडो ने, पैराग्लाइडिंग से याद रखेंगे, पैरा कमांडो ने क्या लगाई सर, रण में, क्या बोलोगे, रण में डेरा लगाया, रण में डेरा, डेरा से याद रखोगे, डेरा लगाया। और सुबह उठकर माधवपुर मेले में, माधवपुर मेले में, माधवपुर मेले से ही याद रखो, माधवपुर मेले में क्या उड़ाई सर, पतंग उड़ाई। क्या उड़ाई सर, पतंग उड़ाई। क्लियर है चीज, एक बार थम्स अप करके बोलेंगे जी बिल्कुल ठीक है। गुजरात के मेले क्लियर हुए सभी को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बात करते हैं सर हरियाणा। अब आएगा अपना स्टेट हरियाणा। हरियाणा स्टेट के बारे में बात करेंगे सर। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ कौन कौन हरियाणा से है। हरियाणा से एक बार हाथ उठाओ, हरियाणा वाले एक बार थम्स अप करेंगे जी, हम हरियाणा से हैं और हम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं अपने यहाँ के बारे में सुनने के लिए। एक बार मेरे पास थम्स अप करके उठाएंगे हाथ कि जब हम हरियाणा से हैं और हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं कि कौन कौन से यहाँ पे ट्रिक खाएंगे इससे।
नहीं जी, मैं यहाँ से नहीं हूँ, एक्चुअल मैं बिलोंग करता हूँ सर यूपी से। यूपी वाले एक बार हाथ उठाएंगे अगर मेरे स्टेट वाले हैं तो। आई एम बिलोंग फ्रॉम यूपी। अगर मैं बात करूँ तो यूपी में मैं बिलोंग करता हूँ लखनऊ से, ठीक है जी। लखनऊ का हूँ मैं, नवाबों का शहर, ठीक है जी। क्या बोलेंगे, नवाबों के शहर से बिलोंग करता हूँ मैं। चलो चलो, बहुत बढ़िया, यूपी के डांस फॉर्म भी करवा दूंगा, डोंट वरी। अभी हरियाणा के देख लो। हरियाणा की बात करें सर, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। 1966 में आपका एक नया स्टेट बना था जिसका नाम था हरियाणा। इसी को हरियाणा डे के रूप में भी मनाते हैं 1 नवंबर 1966 को, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यार ना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के रूप में या कह सकते हो हरियाणा डे के रूप में मनाया जाता है। और हरियाणा किससे अलग हुआ था सर? हरियाणा हुआ था आपका अलग पंजाब से। किससे अलग हुआ सर? पंजाब से। पहले हरियाणा 1857 की क्रांति के समय पे यूपी का हिस्सा हुआ करता था, बाद में पंजाब का हिस्सा बना और पंजाब से 1 नवंबर 1966 को एक नया राज्य बना जिसका नाम रखा गया था हरियाणा, ठीक है जी। यूपी से हैं, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, नवाबों की सिटी से बहुत सारे बिलोंग कर रहे हैं लग रहा है मेरे को। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हरियाणा के शहर की बात करते हैं सर। हरियाणा में होने वाले कौन कौन से डांस फॉर्म या कह सकते हैं कौन कौन से फेस्टिवल हैं सर? पहला है सर यहाँ पर पिंजौर। क्या बोलेंगे? पिंजौर। कौन सा बोलेंगे सर? पिंजौर हेरिटेज। पिंजौर हेरिटेज कहाँ का है सर? यहीं का है। पिंजौर हेरिटेज यहीं का है। दूसरा सर क्या बोलेंगे? यहीं का है सर। दूसरा है गुग्गा नामी। गुग्गा नामी। गुग्गा नामी। गुग्गा नामी कहाँ का सर डांस फॉर्म है? यहीं का डांस फॉर्म है गुग्गा नामी। गुग्गा नामी यहीं का डांस फॉर्म है। दूसरा है सर गणगौर। गंगौर। गंगौर भी यहीं का है। एक है गणगौर। गणगौर है राजस्थान का, लेकिन गंगौर बोला जाएगा तो वो कहाँ का है सर? गंगौर है आपका हरियाणा का, ठीक है जी। गंगौर कहाँ का है आपका? हरियाणा का है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सर सूरज कुंड। सूरज कुंड का मेला जो लगता है आपका फरीदाबाद में लगता है। कहाँ लगता है सर? फरीदाबाद में लगता है। सबसे बड़ा मेला होता है सूरज कुंड का, जो कि आपका फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया सर। कैन यू प्लीज सेंड योर यूट्यूब चैनल लिंक प्लीज? कौपजीत झा, देखो आप इंस्टाग्राम में लाइव हो ना, आप इंस्टाग्राम में जाके मेरे पेज पे जाओगे या कह सकते हो मेरे पेज पे जाओगे तो वहीं पर मैंने यूट्यूब का इंस्टाग्राम या कह सकते हो यूट्यूब का लिंक दे रखा है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी विद गौरव। गौरव में लिखेंगे GOURAV। GOURAV लिखेंगे, ये सर्च कर लेना चैनल पे, यूट्यूब पर आपको मैं नजर आ जाऊंगा, ठीक है जी। और उस पर मैंने बहुत सारी हिस्ट्रीज की वीडियो डाली हुई है। आप चाहते हो कि मैं हिस्ट्री को आपके एक ऐसे फॉर्मेट में पढ़ाऊं जो एक तरीके से ट्रिक ना हो सर, एक तरीके से क्या हो, एक स्टोरी के फॉर्मेशन में पढ़ाऊं, वो सारी वीडियो या हिस्ट्री की मैंने लगभग ये कह सकते हो मोहम्मद गौरी तक की वीडियो मैंने यहाँ डाल रखी है। इसके बाद गुलाम वंश के भी डालने वाला हूँ कुछ समय। कुतुब दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा आपको, तो दिल्ली सल्तनत की वीडियो डालूंगा इसके ऊपर। गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सभी की वीडियोस डालूंगा एक ट्रिक के तौर पर, या कह सकते हो एक किस पे समझाऊंगा सर? एक स्टोरी के फॉर्मेशन में समझाऊंगा। क्लियर है चीज? एक बार थम्स अप करके बोलोगे ओके। चलो बात करते हैं अगला। हरियाणा के सर कैसे याद कराओगे? हरियाणा का याद कराएंगे कैसे? देखो हरियाणा का कैसे याद करोगे? हरियाणा के आप तो जानते ही हो, हरियाणा में तो आप जानते ही हो, हरियाणा की मिट्टी में हाथ डालो तो कौन बाहर आएगा? सुल्तान बाहर आता है। और सुल्तान कहाँ से था सर? हरियाणा से था। कहाँ का था सर सुल्तान? हरियाणा। मूवी नहीं देखी सलमान खान? मिट्टी में हाथ डालती सर सुल्तान निकला वहाँ से। क्या निकला? सुल्तान निकला। तो यहाँ पे कैसे याद रखोगे सर? हरियाणा के जो खिलाड़ी होते हैं, हरियाणा के खिलाड़ी जो होते हैं सर, हरियाणा के खिलाड़ी जो होते हैं वो गौर करके, क्या बोलोगे? गौर करके अपने टारगेट पे जोर लगाते हैं। टारगेट पर जोर लगाते हैं। हरियाणा के खिलाड़ी गौर करके अपने टारगेट पे क्या लगाते हैं? जोर। जोर से क्या याद रखोगे? जोर याद रखोगे। और गौर से क्या याद रखोगे? गौर याद रखोगे, ठीक है जी। जब जोर लगाते हैं तो जितना जोर लगाते हैं अपने नाम ही नाम कमाते हैं। जब जोर लगाएंगे
तो जीतेंगे, और जीतेंगे तो बेशुमार नाम ही नाम, नाम ही से क्या याद रखोगे, नाम ही नाम कमाते हैं, नाम ही नाम कमाते हैं, नाम ही नाम कमाते हैं। ठीक है जी, नाम ही नाम कमाते हैं, और इसी वजह से सूरज की तरह चमकते नजर आते हैं, सूरज की तरह चमकते नजर आते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे याद रखना है हरियाणा के। ठीक है जी, हरियाणा के ऐसे याद रखोगे। हरियाणा के खिलाड़ी गौर करके अपने टारगेट पर जोर लगाते हैं, और जब जीतते हैं तो नाम ही नाम कमाते हैं, और जब नाम ही नाम कमाते हैं तो सूरज की तरह चमकते लहराते हुए नजर आते हैं। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। चलो एक डांस फॉर्म और करा देता हूं, बाकी जो बचे हुए डांस फॉर्म है उसे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। इसके लिए पार्ट 2 छोड़ देता हूं मैं, एक डांस फॉर्म और करवा देता हूं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास को हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। क्लियर है चीज? एक बार थम्स अप करके बताओ कितने लोग पार्ट 2 में वो डांस फॉर्म करना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो पार्ट 2 के अंदर डांस फॉर्म करना चाहते हैं? बचे हुए डांस फॉर्म उसे हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। अभी हम लोग कवर कर लेते हैं, एक डांस फॉर्म कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है जी, एक बार सभी लोग थम्स अप करके बोलो यस सर, ठीक है, डन। एक बार सभी लोग बोलेंगे थम्स अप करके, बिल्कुल, क्योंकि हमारा 1 घंटा भी हो चुका है, और जहाँ तक मेरा आइडिया है बच्चे इसलिए ज़्यादा चले गए हैं क्योंकि उनका डाटा ख़त्म हो गया है। ठीक है जी, बाबू सोना से बात नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो चले गए टाइम से, क्योंकि बाबू सोना को खबर लग गई होगी कि बाबू सोना का फ़ोन नहीं आया इतनी देर तक, कहाँ बिजी है, तो बाबू सोना से निकल गए बात करने के लिए। बाबू सोना कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, चलो अगर तुम कहीं लग गए तो बाबू सोना तुम्हारे पास ही आएंगी। ठीक है, चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। आधे तो बाबू सोना वाले भाग गए टाइम से पहले, उनने कहा बाबू का फोन नहीं आया अभी तक है। चलो बबुआइन का फोन आ गया है, बबुआइन का फोन आ गया, बाबू का फोन नहीं आया। चलो कोई नहीं, आओ अपने टॉपिक पे चलते हैं। चौहान रेखा जी कह रही है नहीं सर ऐसी बात नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है जी, कभी बातों को मेरे दिल पे मत लिया करो, बस मजाक करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। चलो बात करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लास होनी चाहिए। अगला लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। क्या लिखोगे? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश सर शिमला हो जाएगी। क्या बोलेंगे सर? शिमला होगी। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है सर? शिमला होगी। ठीक है जी, इसके बारे में याद रखना चाहो तो रख सकते हो सर। नगरकोट टेम्पल आपका यहीं पर सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है चीज? चलो बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश में देखने लायक जगह कौन सी है सर? शिमला चले जाओ, ठीक है, कुल्लू मनाली चले जाओ। ठीक है, चलो और कौन कौन से यहाँ पे रखेंगे, कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं सर? एक तो हल्दा है सर, हल्दा, हल्दा इज द फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हल्दा है सर। हल्दा के बाद क्या बोलेंगे सर? यहाँ का फेस्टिवल क्या है? हल्दा यहाँ पे ना लिख के यहाँ लिख लेंगे पहले तो, ताकि यहाँ पे ट्रिक लिख सकूं। हल्दा है सर, हल्दा है सर यहाँ का डांस फॉर्म। एक तो सॉरी, डांस फॉर्म बार बार याद आता है। यहाँ का क्या है सर? यहाँ का एक तो आपका क्या है? हल्दा है। हल्दा यहाँ का क्या है सर? इट्स अ फेस्टिवल, फेस्टिवल है सर। क्या बोलेंगे? हल्दा यहाँ का क्या है सर? फेस्टिवल है। हल्दा यहाँ का फेस्टिवल हो गया सर। सजो, साजो, साजो भी यहीं का फेस्टिवल है सर। साजो, साजो कहाँ का है सर? यहीं का फेस्टिवल है। नलवारी, नलवारी भी कहाँ है सर? नलवारी भी यहीं का फेस्टिवल है। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ कितने लोग हिमाचल प्रदेश से हो। नलवारी भी क्या है सर? यहीं का फेस्टिवल है। कितने हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो? कोई है हिमाचल प्रदेश से जो इस क्लास में ज्वाइंट है सर? एक है सर चैट फेस्टिवल। चैट फेस्टिवल भी यहीं का डांस फॉर्म है। चैट फेस्टिवल भी सर यहीं का डांस फॉर्म है। क्या बोलेंगे सर? चैट फेस्टिवल भी यहीं का ट्रांसफॉर्म है। और क्या लिखेंगे सर? एक है सर ग्रेवाल।
ग्रेवाल भी यहीं का डांस फॉर्म है सर। और लास्ट है सर गुच्ची। चलो कैसे याद रखोगे सर? हल्दा, साजो, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल, गुच्ची। सर याद कैसे करें? बात तो ये आती है, याद करने की ट्रिक लेकर आया हूं, डोंट वरी। ट्रिक देख लो एक बार, बहुत बढ़िया ट्रिक है ये तो। ट्रिक क्या है सर? इसमें पहले आपको मैंने एक और बताया था, अरुण और आंचल की कहानी। इसमें दो और हैं, इसमें दो लड़कियों की कहानी है। एक है सर हेमा और एक है आंचल। हेमा और आंचल की कहानी है ये। हेमा और आंचल को क्या लग गई सर? हेमा और आंचल को हल्दा से क्या लग गई सर? हल्दी लग गई। शादी का माहौल चल रहा था, हेमा आंचल को हल्दी लग गई। क्या लग गई सर? हल्दी लग गई। हल्दी जब लगी तो फिर हल्दी लगने के बाद इनको सजाया गया। हल्दी लगने के बाद इनको सजाया गया, हल्दी लगा के इनको सजाया गया। जब हल्दी लगा के इनको सजाया गया तो हल्दी जब पूरी तरीके से सूख गई तो इन्होंने क्या किया? नल पर वारी वारी जाकर, नल पर क्या? वारी वारी जाकर क्या किया सर? हल्दी को छुड़ाया। हल्दी को क्या किया? हल्दी को छुड़ाया। नल पर वारी वारी जाकर हल्दी को क्या किया सर? हल्दी को छुड़ाया। और जैसी नल को वारी वारी जाकर हल्दी को छुड़ाया तो टाइम लग गया। जब टाइम लगा तो सीधी सी बात है, हल्दी किसके लिए लगा रही थी? पति के लिए लगा रही थी। तो जब पति के लिए हल्दी लगाएंगी तो पति देव क्या करते थे? उसको बहुत सारे मैसेज कर रहा था पति। पति क्या कर रहा था सर? मैसेज भी आए होंगे, मैसेज भी आए होंगे सर, मैसेज भी आए होंगे। जब मैसेज भी आए होंगे तो फिर उनसे क्या होने लग गई? इनकी चैट होने लग गई। अब आज का माहौल तो पता ही है, शादी से पहले भी लोग नंबर शेयर कर लेते हैं और बातचीत चलती रहती है। तो सीधी सी बात है, मैसेज भी आए होंगे तो चैट चलने लग गई। चैट चलने लग गई तो उसी समय जब शादी का माहौल था तो गिप्पी ग्रेवाल, ग्रेवाल से क्या याद रखोगे? गिप्पी ग्रेवाल के गाने बजने लग गए। गिप्पी ग्रेवाल के क्या बजने लग गए सर? गाने बजने लग गए। कैसे गाने बजाए उसने? गिप्पी ग्रेवाल के कैसे गाने थे सर? क्या बोलोगे? गिप्पी ग्रेवाल के ठीक है, गिप्पी ग्रेवाल के क्या बजने लग गए सर? गाने लग गए। गाने कैसे बजे सर? इनमें गाने का नाम क्या था? जैसे मैनू 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 जुत्तियां दी लोड नहीं। गिप्पी ग्रेवाल के गाने, मैनू जुत्तियां दी लोड नहीं, मैनू जुत्तियां दी लोड नहीं, मैनू तू चाहिदा, मैनू तू चाहिदा, मैनू जुत्तियां दी लोड नहीं, मैनू तू चाहिदा, मैनू जुत्तियां दी लोड नहीं, मैनू तू चाहिदा, मैनू गुच्चियां दी लोड नहीं, मैनू तेरा प्यार चाहिदा। क्या बोलेंगे? मैनू जुत्तियां दी लोड नहीं, मैनू तू चाहिदा, मैनू गुच्चियां दी लोड नहीं, मैनू तेरा प्यार चाहिदा। गुच्चियां मतलब गुच्ची अरमानी, अरमानी वाले सूट साट की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। मैनू गुच्चियां दी लोड नहीं, मैनू गुच्चियां दी लोड नहीं, मैनू तेरा प्यार चाहिदा। ठीक है जी, ऐसे याद रखोगे। ठीक है जी, ये थे हमारे क्या सर, टोटल हमारे फेस्टिवल्स कवर हो चुके हैं जो हिमाचल प्रदेश के मैंने आपको बताए। क्लियर है चीज़? एक बार थम्स अप करके बोलेंगे क्लास सभी लोगों को समझ में आई। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे सर क्लास आपको अच्छी लगी। थम्स अप करके बताएंगे। आज पार्ट 1 था क्लास का, पार्ट 1 आप लोगों को समझ में आया? सभी लोग एक बार थम्स अप करके बताएंगे सर पार्ट 1 हमें समझ में आया। थम्स अप करेंगे भाई। परी सिंह राठौर जी, नहीं लगी तो फिर आप जा सकते हैं। क्या कर रहे हैं क्लास के अंदर बैठ के? फिर सही बात है, जिनको नहीं लगी वो क्या कर रहे हैं क्लास में? कमेंट देने के लिए आए हो तो फिर तो बड़ी बात है कि कोई आपने देखी नहीं होगी। तो जब नहीं देखी है तो फिर क्या फ़ायदा आपका यहाँ पे आके? आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपको टाइम देना है वहाँ टाइम दीजिए, क्लास में आने की क्या ज़रूरत है? ठीक है जी, तो ऐसे भद्दे कमेंट ना कीजिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मोटिवेट होने के लिए आपसे पूछता हूँ। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है आपको कमेंट देना है तो दीजिए, वरना आपको नेगेटिव कमेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो
कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बट बेसिकली कभी भी अगर मैं मोटिवेशन के लिए आपसे क्लास को पूछता हूँ, ठीक है जी, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आपके ऊपर जो मैंने मेहनत की है कम से कम उसका पॉजिटिव रिजल्ट तो मिले, इस वजह से पूछता हूँ लास्ट में आपके फीडबैक्स। वरना कोई शौक नहीं है मुझे फीडबैक पूछने का, मेरे को जैसा अच्छा लगता है मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली बस एक तरीके से, ठीक है जी। तो डोंट वरी, क्लास को आप लोगों को देखना है, और क्लास लोगों को अगर आपको अच्छी लगती है तो एक बार लाइक कर दो, थम्स अप कर दो, और क्लास को एक बार पूरी तरीके से देखेंगे। क्लियर है चीज़? चलो बहुत बढ़िया। आप इतना सीरियसली ना लिया करो, इग्नोर मारा करो। अरे मैं इग्नोर ही मारता हूँ लोग ज़िंदगी, ठीक है जी, जानता हूँ मैं इनको, कोई बात नहीं, जो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, अपने स्टूडेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। चलो, अरे नहीं पढ़ना, चलो आगे। थैंक यू टू ऑल, सभी को एक बार। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, और हो सकेगी तो मैं तो हिस्ट्री की लेकर आऊँगा या करंट अफेयर्स की, और हो सके तो मैं टाइम से पहले लेकर आ जाऊँगा आप लोगों की क्लास, और हो सके तो आप लोगों क्लास को देख सकते हो, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों को गुड नाइट, आप लोग आराम से सो सकते हो, 11 बज गए ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा क्लास लेट हो चुकी है आज, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्लास को टाइम से करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, और इसी पार्ट सेकंड को कंटिन्यू करेंगे। इसमें पार्ट 1 आज मैंने कंप्लीट करा है, पार्ट 2 को कंप्लीट करा के फिर नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा। क्लियर है चीज़? ओके, थम्स अप, गुड नाइट, ओके, बाय बाय, टेक केयर।